दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोपटिया। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे, कोई उम्र नहीं होती। उस बीमारी से आपके शरीर को कितनी तकलीफ होती है, ये आज हम बताएंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस बीमारी को किस तरह से ठीक करना है या किस तरह से रोकें। एक किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको आपके शरीर को इतना परेशान होना पड़ता है कि उससे आपको कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और कभी कभी तो आपको मछली जैसे तड़पने लगते हैं। तो आप इस बीमारी को किस तरह से ठीक करें या किस तरह से रोकें, आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। आगे किडनी स्टोन किस तरह से होता है और क्यों होता है और किस वजह से होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आप पानी बहुत कम पानी पीने से आपको जैसे आपके शरीर को पानी की कमी हो जाती है और यूरिक एसिड बनने लगता है और उसकी वजह ऑक्सीलेट बनने लगता है। और जो पानी कम पीने से आपका जो पेशाब होता है ना, वो गाढ़ा होने लगता है और यूरिक एसिड बनने लगता है। और यूरिक एसिड बनने के बाद आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती। पानी की कमी होने के बाद आपके शरीर में ऑक्सीलेट बन जाता है। ऑक्सीलेट होने से धीरे धीरे छोटे छोटे कौन कंकर में आपके किडनी स्टोन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और उस जो आप पानी कम पीते उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन को ऑक्सीलेट बनते हैं। ऑक्सीलेट से धीरे धीरे कन्वर्ट होकर आपको किडनी स्टोन के रूप में आकार ले लेता है। तो इसको अपन किस तरह से रोके या किस तरह से ठीक करें। जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, ये आपको किस तरह से रोकना है या किस तरह से ठीक करना। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है कि आपको से बचना चाह रहे हैं या आप हेमोपैथिक दवाई लेना चाह रहे हैं। तो हम अच्छी अच्छी दवाएं हैं हेमोपैथिक के बारे में, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह से दवाएं लेना, किस तरह से खाना और किस तरह से आपको किडनी स्टोन का बात करेंगे। आजकल किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है, उसको बिना सर्जरी करने के बाद भी आपके कुछ दिनों के बाद किसी में किडनी स्टोन वापस रिटर्न आने लगते हैं। तो आप अगर परमानेंट किडनी स्टोन का इलाज करवाना चाह रहे हैं, हेमोपैथिक दवाई लीजिए। हेमोपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। अगर आप हेमोपैथिक दवाई से अपना परमानेंट इलाज करवाना चाह रहे हैं तो आप हेमोपैथिक दवाई लीजिए और आप परमानेंट इलाज लीजिए। किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। या तो आप बहुत कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी लगता है कि मछली जैसे तड़पने लगता है। किडनी एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, या आप उसको किस तरह से ठीक करना चाहते हैं या आप सर्जरी से बिना सर्जरी करवाए आप किडनी स्टोन को ठीक करवाना चाह रहे हैं। तो आप इस टॉपिक पे भी हम पूरी बात करेंगे। अगर आप वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप किडनी स्टोन को किस तरह से निकालें। किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है कि कभी कभी तो आपको सर्जरी कराने के बाद भी वापस आपके किडनी स्टोन बनने लगते हैं। सर्जरी कराने के बाद भी वापस किडनी स्टोन बनने लगते हैं। ये किडनी स्टोन इसलिए बनते हैं कि जो जैसे कि आपको जानते होंगे कि आप पानी बहुत कम पीने के बाद यूरिक एसिड बनने लगता है और जो पानी पीता है और पेशाब गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने से क्या आपको ऑक्सीलेट आपके अंदर बनने लगता है और छोटे छोटे दाने के रूप में ले लेता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। अगर आप बिना सर्जरी से आप बचना चाह रहे हैं तो आप हेमोपैथिक दवाई लीजिए। हेमोपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं और परमानेंट है, ना तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको कुछ परेशान होना पड़ेगा। आप हेमोपैथिक दवाई लीजिए। हेमोपैथिक बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप अभी हेमोपैथिक का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे आप लिए होंगे, इस पर आप कॉल करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है, कुछ दिन तक तो आपको आराम लगता है, कुछ दिन तक कभी कभी अचानक उमड़ पड़ता है दर्द आपके अंदर। आगे से पीछे चले जाता है, पीछे ऐसा दर्द होता है, खतरनाक होता है। कभी कभी तो आपको मछली जैसे तड़पने लगता है। आप क्या करते हैं, मेडिकल पे चले जाते हैं, कुछ मिनट आते हैं, वहाँ पर कोई पेन किलर दवाई दे देते हैं। पेन किलर दवाई देने के बाद आपको कुछ दिन तक तो आपको आराम लगता है, बट फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वही दर्द सेम दर्द वापस रिपीट होने लगता है। अगर बिना एलोपैथिक दवाई, वो दवाएँ क्या करती है, वो दवाएँ दबा देती है। दबाने के बाद क्या होता है, आपका दर्द जो होता है वो कम कर देता है। कम करने के बाद धीरे धीरे आपको अच्छा लगता है।
उसके बाद आपको कुछ दिन तक जैसे आपकी दवाई, जब तक आपका दवाई का डोज असर करेगी, जब तक ठीक रहेगा, उसके बाद वापस रिटर्न दवाई करने होने लगता है। आप पहले प्रॉपर आप उसको सुनो, दर्द हो रहा, किडनी स्टोन का दर्द हो रहा है या आपको कैसे पता लगाना, तो पहले आप उसको किडनी स्टोन सोनोग्राफी करवाए, इसके बाद दवाई स्टार्ट कीजिए कि आपके अंदर किडनी स्टोन कितने एमएम का है या कितना बड़ा हो गया, आपको उसके बाद ही दवाई स्टार्ट करना है। अगर आप एलोपैथिक लेना चाहते हैं, कुछ दिन तक आप लोगे, उसके बाद तक दवाई की असर रहेगी, जब तक आप ठीक लगेंगे। उसके बाद जैसे ही दवाई की असर ख़त्म हो जाएगी, कुछ दिन के बाद फिर वही सेम दर्द आपको रिपीट होने लगेगा। ये गलतियाँ आप रिपीट ना कीजिए, क्योंकि ये गलतियाँ मेरे पास बहुत सारे पेशेंट भी आए कि सर मुझे किडनी स्टोन का दर्द था, मैंने कुछ दवाएं ली एलोपैथिक मेडिकल से या किसी डॉक्टर को बताया था मैंने, तो उसने कुछ दवाएं लिखी थी, मैंने 1 महीने तक दवाई ली, मैंने 1 महीने तक दवाई खाई, उसके बाद मुझे काफ़ी आराम लगा। काफ़ी आराम लगा, जैसे ही मैंने दवाइयाँ बंद कर दी तो वापस वही दर्द मुझे होने लगा। तो मैंने बोला आप एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाइए और आप हेमोपैथिक दवाई लीजिए। और उसने ये भी बोला था कि मुझे सर्जरी करवाना है, तो सर्जरी में मैं काफ़ी अच्छा बताया मुझे। तो मैंने फिर आपका नाम सुना करके मुझे पेशेंट बता रहा था, तो फिर पेशेंट मेरे पास आया, मैंने कुछ हेमोपैथिक दवाएं दी 15 दिन को, उसको काफ़ी आराम लगा। उसके बाद हमने फिर सोनोग्राफी करवाई 15 दिन के बाद, तो उसको जो किडनी स्टोन 8 एमएम का था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तो ऐसे आप भी, अगर आपको भी कुछ ऐसे दिक्कत या कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम प्रॉपर आपकी केस टेकिंग लेंगे। केस टेकिंग लेने के बाद आपकी दवाई कौन सी आ रही और आपका किडनी स्टोन, पहले तो हम ये सजेशन देंगे, आपको किडनी स्टोन है तो ये किस वजह से हो रहा, क्यों हो रहा और कब से हो रहा। प्रॉपर केस टेकिंग लेने के बाद हम सोनोग्राफी करवाते या यूएसजी करवाते, उसके बाद प्रॉपर दवाई लिखते हैं। तो दवाई लिखने के बाद ही हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। कम से कम हम तीन महीने तक मेडिसिन चलाते हैं। 3 महीने तक मेडिसिन चलाने के बाद उसकी और एक बार रिपोर्ट करवाते हैं, उसके अंदर कितना बदलाव आया। उसको आराम तो लग रहा है, पर उसका कम किडनी स्टोन जो पहले 10 एमएम का आया था, अभी कितने एमएम का बचा, हम ये पता लगाने के लिए हम एक बार और सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी करवाने के बाद पता उसके अंदर धीरे धीरे कम होने लग रहा है, तो उसके बाद ही हम दवाई आगे धीरे धीरे उसका पावर पोटेंसी बढ़ाते जाते और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता। और जो हम उसको ये भी सलाह देते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए, दिन में 4 से 5 लीटर पीने की कोशिश कीजिए। वो भी एक साथ पीने के लिए नहीं बोलते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या जो आपकी किडनी स्टोन है धीरे धीरे पेशाब की नली के माध्यम से निकल जाएगी। दवाई तो अपनी काम करेगी, और पानी पीने से जो आपकी किडनी स्टोन है ना, वो धीरे धीरे निकलने लगेगा। और कुछ हम ऐसे डाइट भी बताते हैं। डाइट बताने का ये रीज़न है कि जो आप ऑक्सीलेट बनता है आपके ज़्यादा, जैसे बीजों वाली चीज़ खाने से आपके ऑक्सीलेट ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बीज वाली चीज़ जैसे हो गया आपके पालक हो गया, पालक से ज़्यादा ऑक्सीलेट बनता है। और जैसे हो गया टमाटर हो गया, हो गया, कुछ ज़्यादा बीज वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस ज़्यादा ऑक्सीलेट बनने से आपका किडनी स्टोन बड़ा हो सकता है। कभी ऐसी हम डाइट बताते, कुछ आप बिना डाइट से तो आप कभी किडनी स्टोन, कुछ ऐसी चीज़ें से बनता है जैसे पालक से बहुत ज़्यादा बनता है। कुछ ऐसी डाइट बताते हैं हम कि उसमें क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके बाद ही हम दवाई आगे बढ़ाते हैं।